नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 3 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर। इसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि लीगल एड और स्पीडी ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से केस में हेड किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है सही वो है BMH होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का जो मीनिंग और स्कोप था उसको एक्सप्लेन किया था कौन से केस में। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सही वो है बी, KCJ नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1953। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि जो प्रोविजन है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को लेकर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स के अंडर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ए, आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उसकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 2 to 3 जो है वो किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सही वो है डी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन जो था वो इंडिया कब पहुंचा था। तो इसका जो आंसर वो सी है, 24 मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि वो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो बी है, आर्टिकल 50 के अंडर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि जो डेथ सेंटेंस है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, फॉलोइंग में से वो कौन सा केस था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका ए, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि स्टेट में एक हाउस जो है लेजिस्लेचर का वो तो जाना जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम पर, अब दूसरा जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है डी, दूसरे हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है उसको कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, इसको लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 जो था उसको कितने जज बेंच ने सुना था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, 13 जजेस बेंच ने इसको सुना था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि आर्टिकल 31B जो था उसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट के जरिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सा केस जो है वो जजेस ट्रांसफ़र केस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ए, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ डिक्लेयर किया जाता है वो सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी है, आर्टिकल 141। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि जो डिस्प्यूट हैं उनका जो एडजुडिकेशन है रिलेटिंग टू वाटर, चाहे वो रिवर से लेकर हों या रिवर वैली से लेकर हों जो कि स्टेट के बीच में होते हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सही वो है बी, आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर की जाती है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है सी, आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिपील्ड जहाँ उसको ख़त्म कर दिया गया था कौन सी अमेंडमेंट के जरिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है डी, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि जो प्रेम्बल होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो पार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आती है, ये कौन से केस में हेड किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो बी है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि वर्ड विलेज जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो बी है, आर्टिकल 243 क्लॉज जी।
क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1953 में कौन सा एक्ट जो था जिसको चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो सी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352 जो है वो वार होने से या एग्रेशन या रेबेलियन होने से पहले भी की जा सकती है। तो यहाँ पर जो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और इसका आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जिसके अंडर की इमरजेंसी की प्रोविज़न जो है वो कंटेन की गई हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ए, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ करके यूनियन की, वो किसके नाम पर होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है उन केसेस में जो कि अपील के रूप में आते हैं हाई कोर्ट से, वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, अंडर आर्टिकल 132। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए एक गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, ये प्रोविज़न जो थी ये कौन सी अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो था वो कौन सी अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है ए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि जो सीट्स का एलोकेशन किया गया है शेड्यूल 4 के अंडर असम, गुजरात, तमिलनाडु और मणिपुर को, वो क्या है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो डी है, 7, 11, 18 और 1। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है सिविल सर्वेंट के लिए इंडिया में, उसका एक रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग है अगर हम कंपेयर करें उसको इंग्लैंड के साथ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, आंसर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि रिट ऑफ कोब्रंटो जो है वो इशू की जा सकती है कब। इसका आंसर जो सी है, जब पर्सन कोई प्राइवेट ऑफिस होल्ड करता है विदाउट लीगल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि जो प्रोविज़न है पंचायत को लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आर्टिकल 40 यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको प्रेजाइड ओवर या उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ए है, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि पब्लिक हैंगिंग जो है वो वायलेशन है आर्टिकल 21 का, ये कौन से केस में डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी 1986। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी है, पार्ट 17। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, मैच द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग को मैच करना है, तो मैच करने के बाद इनका जो आंसर है वो ये स्क्रीन पर आप पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि जो ओथ या अफर्मेशन जो ली जाती है पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा, वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उनको उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, ये प्रोविज़न कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है, आर्टिकल 24 क्लॉज 4। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि जो प्रमोशन है ये रिजर्वेशन में कब प्रोवाइड करवाई गई थी। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि आर्टिकल 31 को रिपील करने के बाद कौन सा आर्टिकल जो था उसको ऐड किया गया था एज अ प्रोविज़न फॉर राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका जो आंसर है सही वो है बी, आर्टिकल 300A। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ए, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स।
क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि सिर्फ हाउस ऑफ पीपल को ही प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो सही है और इसका आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 जो है वो किससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि द यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि एक मनी बिल जिसको लोकसभा पास करके राज्यसभा में भेज देती है, राज्यसभा को उसको वापस करना पड़ता है लोकसभा को, तो उसके लिए क्या टाइम फिक्स है। तो इसके लिए जो आंसर है वो है आपका डी, 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को वो लोकसभा को वापस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि वॉर या पीस डिक्लेयर करने की जो पावर है वो किसके पास है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो है उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ए, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि जो बोडो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में कब ऐड की गई थी। तो इसका आंसर जो है वो बी है, 19 अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, टर्म शेड्यूल कास्ट जो है उसको कौन से आर्टिकल के अंडर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ए है, आर्टिकल 366 क्लॉज 24। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में किस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है बी, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951।